बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आप इसको एंजॉय भी करोगे एंड आप इसको अंडरस्टैंड भी करोगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ कंप्यूटर। तो ये कॉमन जो हमारे पास कंप्यूटर का पर्पस है वो क्या है, इसको आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी। क्या है कि हमारे पास वी कैन परमानेंटली स्टोर डाटा इन द कंप्यूटर। एक हमारे पास मकसद ये होता है, पर्पस ये होता है कि हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। सेकेंड है कि वी कैन सेंड मैसेज टू आवर फ्रेंड, रिलेटिव एंड फैमिली मेम्बर एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट। एक हमारे पास यही पर्पस होता है कंप्यूटर को यूज़ करने का। कंप्यूटर एज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। इसके अलावा है कंप्यूटर एज यूज एंड बिजनेस एप्लीकेशन फॉर डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर यूज एंड बैंक्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। इसके अलावा है कंप्यूटर यूज एंड डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर maintaining stocks. We can use computer for playing games. We can also use computer as a television. Computer are used to make good defense of country. आप देख सकते हैं हमारे जितने भी बड़े बड़े हसास डिवाइसेस मशीनरी बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि हम अपने मुल्क का दिफा करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंस जो रेडार लगे होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इन कंप्यूटर के थ्रू सारा कुछ होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो पर्पस है, कॉमन पर्पस है कंप्यूटर का, ये है कि कंप्यूटर एज ए हेल्पफुल मशीन फॉर द स्टूडेंट दियर स्टडी में उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। वो इस लिहाज से हेल्पफुल है कि स्टूडेंट जो है ना अपने असाइनमेंट हो, उनके जो डिफरेंट टास्क होते हैं या अपने लिए वो कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो वो इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। एंड हमारे पास जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई भी जो हमारे पास स्लाइड अपने लिए प्रेजेंटेशन बनाते हो, नोट्स अपने लिए बनाते हो या लेटर टाइप करते हो, सीवीज़ को टाइप करते हो, तो ये डिफरेंस काम जो है ना स्टूडेंट कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। और ये तो हमारे पास बहुत ही कॉमन पर्पस है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको इसलिए कर लिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आगे अभी हम कुछ और टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर को करेंगे। हमारे पास कंप्यूटर के जो एडवांटेजेस हैं तो वो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर के एडवांटेजेस। ओके, पर्पस की समझ तो आ गई है ना स्टूडेंट। ओके, अब हमारे पास एडवांटेजेस है कंप्यूटर की। ये ज़रा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, हमारे पास क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास क्या है, हमारे पास कंप्यूटर की वो कौन सी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को यूज़ करें, या हमारे पास कंप्यूटर की क्या क्या फ़ायदे हैं जिसको हम सब स्टूडेंट सारे लोग कंप्यूटर के पीछे पड़े हुए हैं एंड कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी ज़रा कैरेक्टरिस्टिक और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या हमारे पास कि देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, फ्यू ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। में से चंद को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास स्पीड है। फर्स्ट वन हमारे पास कंप्यूटर की जो खूबी है, जो इसका एडवांटेजेस है, वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। ठीक है कि क्या है कि स्पीड
हमारे पास कंप्यूटर का बहुत ही तेज़ तरीन है और वो हमारे पास जो बहुत ही कम्प्लेक्स काम हो उसको बहुत जल्दी ही सेकंडों में वो करता है। पहले ज़माने में हम जो है ना मैनुअली सारा कुछ करते थे, तो एक चीज़ को सॉल्व करने में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था। आज थोड़ी सी एक क्लिक की बात होती है और बहुत तेज़ स्पीड के साथ ही आपका सारा वो प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर एज ए वेरी फास्ट डिवाइसेस while talking about the speed of computers, we do not talk in terms of second or even millisecond, जो कि हमारे पास मिली सेकेंड जो कि हम 10⁻³ लिखते हैं, और यूनिट ऑफ द स्पीड और माइक्रो सेकेंड जो कि 10⁻⁻6 है, एंड नैनो सेकेंड हमारे पास जो है ना 10⁻⁹ एंड इवन एन पेम्टो सेकेंड जो कि हमारे पास 10 क्या है -15 है। ए पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग about 3 to 4 million simple arithmetic operation per second। तो ये तो हमारे पास स्पीड था कि मेरे कंप्यूटर हमारे पास बहुत ही स्पीड है, बहुत तेज स्पीड उसका है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी हमारे पास है कि कंप्यूटर गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट एंड makes no mistake। Error can occur in a computer, but these are mainly due to human, like due to imprecise thinking by programmer or due to inaccurate data। तो मेरे कंप्यूटर की हमारे पास एक खूबी, एक एडवांटेज ये भी है कि हमारे पास क्या है कि वो बहुत ही एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। हम जो भी उसको दें वो 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें देता है। तो एक हमारे पास ये खूबी है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को यूज़ करें और सारा अपना कैलकुलेशन कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहे हैं। एंड थिंकिंग बाय प्रोग्रामर ड्यू टू द इनएक्यूरेट डेटा। इसके बाद हमारे पास रिलायबिलिटी एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है। मेन कंसिस्टेंसीज हैं, क्या है कि मेन उसमें हमारे पास जो सही तरीके से एक चीज़ जो है ना वो हो जाए, मीन कंसिस्टेंस हो जाए, रिलायबल हो जाए। तो क्या है कि ह्यूमन बिकम बोर एंड क्विकली exhausted, tired, performing repetitive tedious tasks, whereas a computer is tireless machine. It does not take coffee breaks or become depressed after a fight with its friend, wife, or husband. It does not go on strike or become angry. 10 million calculations have to be performed. A computer will perform the 10 millionth calculation with exactly the same accuracy and speed as the first one। समझ आ रही है? कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी हमारे पास ये हो रही है ना कि ह्यूमन जो है ना जिस तरह क्या होता है काम करके करने के बाद वो बहुत बोर हो जाता है और जल्दी ही मतलब वो तक जाता है। अगर एक काम आप उसको दोगे और उसको मीन बार बार एक काम का कहोगे तो मीन वो बहुत ही बोर होगा और उसका रिएक्शन ही बहुत ही बैड होगा। तो क्या है कि परफॉर्मिंग हमारे पास इस पर कोई रिपीटिशन हम कुछ कर ले, हम कोई कॉम्प्लेक्स टास्क उस कंप्यूटर को दे दें तो वो बहुत ही आसानी के साथ करेगा और वो ना थकेगा और ना ही वो कभी रिपीटिशन से थकेगा। मीन जो भी आप उसको दोगे वो कंप्यूटर आपके लिए वो उसको परफॉर्म करेगा। वैसे कंप्यूटर एज टायर्स मशीन है, समझ आ रही है ना कि ह्यूमन तो थक जाता है, बहुत सारे बहाने उसके हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है ये टायरलेस मशीन है। तो ये थकता नहीं है। इट डज नॉट टेक ब्रेक भी नहीं देता और ना हमारे पास ये डिफरेंस होता है झगड़ों से, जैसे आप फ्रेंड के साथ आप करते हो, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, तो फिर किसी काम के वो नहीं होते हैं ना, डिफरेंस हो जाते हैं। तो जबकि कंप्यूटर हमारे पास इसमें ऐसी क्वालिटी नहीं है कि मीन ये डिफरेंस हो जाए। ये रोल आपके जिस टाइम भी आप उसको कहोगे काम का वो आपके लिए करेगा।
ओके। तो मीन हमारे पास मिलियन की तादाद में हम जो कुछ भी देंगे ना वो आपको उसी टाइम सही रिजल्ट और सही और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमारे पास है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग है कि हमारे पास हम जो चीज़ को याद करते हैं उसके लिए हमारे पास जो पावर है तो ये जिसके जो हमारे पास एक चीज़ रह जाए याद रह जाए। जैसा हमारे इंसान दिमाग में जो है ना ज़्यादातर हम चीज़ों को भूलते हैं, जबकि कंप्यूटर में ऐसी कुछ हो भी नहीं। वो जो भी आप उसको दोगे वो आपके लिए सेव करेगा, महफूज करेगा। ये कंप्यूटर कैन स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ एट्स सेकेंडरी स्टोरेज। Every piece of information can be retrieved as long as desired by the user and can be retrieved as and when required. कम्युनिकेशन टूल की बात करेंगे तो कंप्यूटर एज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। टू कंप्यूटर यूर मैसेज और डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ कैन reach any part of the world using internet facility. You can download any amount of material through computer. Through video conferencing, you can not only see each other but also talk with anybody living in any part of the world. समझ आ रही है ना। अब कम्युनिकेशन टूल्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो है ये भी हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है और एडवांटेजेस है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है इस कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही आसान हो गए। पुराने ज़माने में हम जैसा एक मैसेज को जो है ना महीनों में पहुंच जाता था, मीन बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। तो आजकल जो है ना हमारे पास क्या है वो बहुत ही स्पीडली है। आप डाउनलोडिंग करते हो, आप जो है ना कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करते हो, सिर्फ कॉल नहीं बल्कि आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो और बहुत ही आसानी के साथ। हमारे पास कम्युनिकेशन टूल्स थे। आगे जाएंगे और आप कोई भी दुनिया के किसी कोने में हो इसी के थ्रू आप जो है ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद ज़रा स्टोरेज पर आएंगे। स्टोरेज हमारे पास एक कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। We can use this data at any time. We can store different types of data in a computer like text, graphics, pictures, video, audio, etc. ये हमारे पास डिफरेंस जो है ना क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा है। एंड आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आ चुका होगा। आप प्रोसेसिंग को ज़रा डिस्कस करेंगे। प्रोसेसिंग मीन सेट ऑफ ऑपरेशन। Computer can perform certain types of operation on the given data like addition, subtraction, multiplication, division, and less and greater than। चाहिए तो ये हमारे पास सारा प्रोसेसिंग जो है ना एक हमारे पास ये फ़ायदा भी है कंप्यूटर का कि प्रोसेसिंग होते हैं एंड डिफरेंस एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी हमारे पास क्या होता है तो वर्सेटाइलिटी हमारे पास है कि कंप्यूटर कैन बी यूज एंड एवरी पीरियड ऑफ लाइफ सो वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड। कंप्यूटर कैन वर्क इन डिफरेंट स्टाइल लाइक रिड्यूस द कॉस्ट। वी कैन परफॉर्म a different task in less time and less cost. It can perform the work of 100 people, so it reduce the overall cost. हमारे पास predict the cost। I hope आपको समझ आ चुका होगा। अब ज़रा नीचे है हमारे पास
फॉलो द सीक्वेंस क्या है कि कंप्यूटर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, इट फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये फ्लो द सीक्वेंस, द कंप्यूटर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर भी उसी को फॉलो करेगा। एंड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम ज़रा लिमिटेशन मीन डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस जो है हमारे पास कंप्यूटर की क्या है कि कंप्यूटर कैन मेक द मेड माइंड लेजी। तो ये आप सारा कंप्यूटर पर जब डिपेंड करोगे तो मीन आपका जो माइंड है वो हमारे पास लेजी होगा। इंस्टेड ऑफ रीडिंग ए बुक ए रिसर्चिंग समथिंग एट द लाइब्रेरी, you can use a few key stroke on computer, you have your answer। so ये you have your answer। इसके बाद है कि destroy your social life। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है कि इट डिस्ट्रॉय योर सोशल लाइफ एंड इंटरेक्शन विद ह्यूमन इफ यू डू नॉट मेंटेन द बैलेंस। ये आपके पूरे सोशल लाइफ को जो है ना डिस्ट्रॉय भी करता है एंड इंटरेक्शन जो है ना हमारे पास ह्यूमन के साथ मेंटेन एंड द बैलेंस है। तो ये अगर वो जो है ना हमारे पास इंटरेक्शन उसका ना हो, बैलेंस इंटरेक्शन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ना हो तो ये हमारे पास इसको क्या 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 डिस्ट्रॉय करेगा। इसके बाद हमारे पास है इट स्पेंड्स टू मच टाइम by playing online games or chatting or using Facebook over the computer instead of reading books, taking talking, walking walks and doing homework. By using computer too much, it can also lead to antisocial behavior and depression। यहाँ तक क्लियर हो गए। बाई यूजिंग कंप्यूटर टू मच तो इट कैन बी लीड एंटी सोशल बिहेवियर एंड डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट, अब ज़रा हम आगे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आगे जो है ना हम ओके स्टूडेंट, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर या यूजेस ऑफ कंप्यूटर। एंड इन एजुकेशन में आपके पास क्या इसके यूजेस है, क्या इसके एप्लीकेशन है, वो सारा कुछ भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो नाउ डे कंप्यूटर आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हियर आर सम फील्ड्स इन विच कंप्यूटर इज यूज वेरी कॉमनली। तो जो हमारे पास हमारे पास बिजनेस है। तो ये बिजनेस है कि कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन
accuracy, reliability, and flexibility, which made it as an integrated part in all business organization. Computer as used in business organization for payroll calculation, budget, budgeting, sales analysis, financial estimation, managing employee database, and maintenance of the stocks. तो ये तो हमारे पास थे यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड बिजनेस, और ये चंद आपके पास पॉइंट्स हैं। आगे जाएंगे, आगे हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो कि हमारे पास है। ओके, अभी है सेकंड बैंकिंग है। टुडे बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर। बैंक प्रोवाइड following facilities. One is bank provide online accounting facilities, which include current balance deposit, interest charge, share, and trust fee record. ATM mechanism are making it even easier for customer to deal with bank. अब नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस है। कंप्यूटर का यूज जो है ना हमारे पास इंश्योरेंस में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ Okay, again start करेंगे insurance companies are keeping all record up to date with the help of countries computer. Insurance companies, financial house, and stock broking firm are widely using computer for their concern. Interface companies are maintaining a database of all client इंफॉर्मेशन। हमारे पास एक क्लाइंट विद इंफॉर्मेशन शोइंग करता है प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद पॉलिसीज, स्टार्टिंग डेट ऑफ द प्रॉपर्टीज, okay, procedure to continue with policies, starting date of the policies, next due installment of policy, maturity dates, interest site, and survival benefit and bonus. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हो चुका है। अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे। एंड कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है हमारे पास एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपके कोर्स में बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो इसी क्या करना है, एजुकेशन में हमारे पास कंप्यूटर का क्या रोल है, क्या क्या कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो एजुकेशन में है कि कंप्यूटर हैज़ प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। The computer provide a tutorial in the education system known as CBE, computer based information. Okay.
तो ये हमारे पास ये है प्यार स्टूडेंट, जो हमारे पास है कि कंप्यूटर एजुकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कि कंप्यूटर प्रोवाइड ए टूल एंड एजुकेशन सिस्टम नो एज द CBE कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। इसके बाद हमारे पास CBE इन्वॉल्व कंट्रोल डिलीवरी एंड एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। The computer education is rapidly increasing the graph of the number computer students. There are a number of methods in which educational institute can be computer to educate the system. It is used ओके। तो हम इसको प्रेफर करेंगे डेटाबेस परफॉर्मेंस हमारे पास सिस्टम की है, एनालाइज भी करेंगे एंड डिफरेंस इसके बेस पर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर है वो हमारे पास है मार्केटिंग एजुकेशन की। तो समझ आ गए ना कि हम इसको कौन कौन से कामों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग में हमारे पास है कि मार्केटिंग यूज ऑफ कंप्यूटर और फॉलो अच्छा, मार्केटिंग में है कि यूज ऑफ द कंप्यूटर और एज फॉलो एडवर्टाइजिंग विद कंप्यूटर एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल क्रिएट। ओके, मार्केटिंग पर आएंगे। एंड मार्केटिंग यूज ऑफ द कंप्यूटर आर एज फॉलो इन्वेस्टिगेशन विद द कंप्यूटर assign advertising professional create arts। अच्छा, मार्केटिंग में यूज़ ऑफ द कंप्यूटर आर एज फॉलो है, एडवर्टाइजिंग है विद कंप्यूटर एडवांटेजेस प्रोफेशनल क्रिएट आर्ट and graphs, write and revise copy, print and publish as with the goal of seeing more handout product. 8. Home shopping. Home shopping has been made possible through use of the computational collection that provide access to more information, product information and permit direct direct entry of the order to be paid. ओके, मार्केटिंग की समझ तो आ गई है कि मीन मार्केटिंग में हमारे पास कंप्यूटर का क्या यूजेस हैं। अब ज़रा हेल्थ केयर पर आएंगे। हेल्थ केयर में आपके पास समझ आ रहे हैं ना कि जितने भी हमारे पास हेल्थ केयर रिलेटेड सारे कुछ है। तो ओके स्टूडेंट, तो मार्केटिंग की समझ आ गई है, एजुकेशन की समझ आ गई है। आप थोड़ा सा ज़रा हेल्थ केयर पर जाएंगे। हेल्थ केयर पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा मार्केटिंग को करेंगे। मीन हमारे पास डिफरेंस मार्केट में जो डिफरेंट सिस्टम यूज़ की जाते हैं, बेसिकली ये हमारे पास मार्केटिंग है। हेल्थ केयर हमारे पास ये कस्टमर हैव बिकम इम्पॉर्टेंस फॉर एंड हॉस्पिटल्स लैब एंड dispensaries. The computer are being used in hospital to keep the record of the patient and
medicine. It is also needed in the scanning and diagnosing different diseases. ECG, electrocardiography, हार्ट टेस्ट, ये हमारे पास EEG जो है ना हमारे पास किस किस चीज़ को स्टैंड करते हैं, तो इलेक्ट्रो एल्गोरिथम, ब्रेन टेस्ट, ultrasound and CT down, computer tomography scan are also done by the computerized machine. Some major fields of the healthcare in which computers are used are diagnosis system, case of illness, तो क्या होगा केस, computer are used to collect data and mobility. अच्छा, computer are designed to collect data directly, identify case of lines, lab diagnostic problem. All this can be done and reports are prepared by computer. Patients monitoring system. These are used to check patient sign for the abnormality, such as an cardiac arrest, sudden loss of blood flow, ECG. Pharma information system, computer check okay. All tests can be done and report whereby computer. Patient monitoring यहाँ system वगैरह there are used to check patient sign abnormality such as an cardiac arrest, sudden loss of blood, ECG. Pharma information system. Pharma information system, computer check drug level, expiry data, sample, drug side effects. अच्छा, तो 7 हमारे पास जो एडवांटेजेस है, जो हमारे पास ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, पर्पस है, इम्पॉर्टेंस है आपको एप्लीकेशन कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग पर्पस. वन ऑफ द मेजर areas NCAT computer aided design did provide create and verification of image. ओके, तो कंप्यूटर हमारे पास जो है ना वाइडली यूज है इंजीनियरिंग पर्पज में. वन ऑफ द मेजर जो एरिया हमारे पास कैट का है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का है, ये प्रोवाइड करता है, क्रिएट भी करता है और मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को ज़रा देख कर कंप्यूटर जो है ना डील करता है विद डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल.
के इंजीनियरिंग की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे। क्या है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंप्यूटर डील विद द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मटेरियल होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, बिल्डिंग हो रही, डिटरमाइन करता है HR जो हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था सिंपल एप्लीकेशन, पर्पस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर डील करता है डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मटेरियल एंड इक्विपमेंट होते हैं। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हमारे पास की कंप्यूटर हेल्प एज प्लानिंग, टाउन डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग, डिटरमाइनिंग a large of amount building on a South America saw and building site using both 2D and 3D drawing. Military पढ़ेंगे computer are largely used and defense modern tanks, river given. Military also employ computerized कंप्यूटर जो है ना हमारे पास क्या होगा, कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम है। सम जो हमारे पास मिलिट्री एक्सिस है जहाँ पर हमारे पास जो है ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री में हमारे पास है कंप्यूटर हमारे पास है के आर लार्जली यूज एंड डिफेंस मॉडर्न टास्क मिसाइल फन एंड मिलिट्री आल्सो। मिलिट्री में हमारे पास कहते हैं ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। मिलिट्री में क्या है कि हमारे पास डिफरेंस जो है ना कंप्यूटर अलाजरी यूज़ एंड डिफेंस हो, तो मॉडर्न जो हमारे पास टैंक्स है, मिसाइल है, वीफन्स है, ये मिलिट्री एम्प्लॉय जो है ना कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम है। सम जो मिलिट्री एड्रेस है हमारे पास वो उसमें हमारे पास एक तो मिसाइल कंट्रोल है, दूसरा हमारे पास है मिलिट्री कम्युनिकेशन है एंड स्टूडेंट मिलिट्री कम्युनिकेशन है हमारे पास, मिलिट्री ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग है एंड स्पॉट वीफन्स है। ओके, इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन भी मीन्स टू कन्वे अ मैसेज एंड आइडिया टू अ पिक्चर or picture data is received and understood clearly and correctly by the person by whom it is. Meanwhile, some men share and these categories are हमारे पास जो मेन एरियाज है इस कैटेगरीज में कम्युनिकेशन के हमारे पास एक ईमेल है, चैटिंग है एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ओके, तो इसके बाद हम गवर्नमेंट को ज़रा डिस्कस करेंगे। सही है, गवर्नमेंट में है कि हमारे पास गवर्नमेंट जो हमारे पास कंप्यूटर के एप्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर है कि गवर्नमेंट कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड गवर्नमेंट सब मेजर फील्ड एंड दिस कैटेगरीज जो है हमारे पास बजट्स, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मेल फीमेल रेशो,
एंड ओके। तो इसमें हमारे पास जो है ना सम फील्ड मेजर फील्ड जो है कैटेगरी जो है, तो हमारे पास बजट हो गया, सेल टैक्स इक्विपमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मेल ईमेल और रेशू हमारे पास क्या है, कंप्यूटराइज ऑफ फूड भी है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम, वेदर पॉडकास्ट। एंड वेदर पॉडकास्टिंग भी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर के डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक है, इसके हमारे पास जो डिफरेंस यूजेस हैं, तो उसकी हमारे पास क्या है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे पास कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस क्या है एंड कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।